अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफा। नुमैर परेशान है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि 99% चांसेस हैं तुम बाप नहीं बन सकते, तो फिर रणदीप माँ कैसे बनने वाली है। ये बात नुमैर को काफ़ी परेशान कर रही है, लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। उसे लगने लगा है कि मॉइस और रणदीप जो कि एक ही जगह पर स्टडी कर रहे हैं, मे बी ये बच्चा मॉइस का है। इस तरह से वो काफ़ी कुछ सोच रहा है कि ये बच्चा नाजायज़ है, तो ऐसे में भला वो उसका बाप कैसे हुआ, ये खुशियाँ कैसे मनाए। लेकिन फिर वो किसी से ये सब कुछ कह भी नहीं पा रहा, अंदीप से भी नहीं। तो ऐसे में वो खुदा पर भरोसा करता है कि शायद 1% चांस में ही खुदा ने उसकी सुन ली, उसे मौजज़ा दिखा दिया और ये बच्चा फिर उसी का होगा। क्योंकि जब वो अंदीप की तरफ देखता है, उसकी मासूमियत देखता है, तब तो वो उसकी प्योरिटी पर शक कर ही नहीं सकता। क्योंकि अंदीप मुनाफिक नहीं, जैसी दिखती है वैसा ही सोचती है, वैसा ही बोलती है। अंदीप के बारे में नुमैर ये बात तो अच्छे से जान चुका है, क्योंकि काफ़ी अरसा उसके साथ गुजार लिया, इसीलिए तो इस बच्चे को अपना मानने लगा है। लेकिन अब के बार तो अंदीप नुमैर से नाराज़ हो गई। क्या वाकई इस बच्चे से खुश नहीं? क्या मेरी मामा बाबा आए थे फिर भी आपने खुशी का इजहार नहीं किया? वो कितने खुश थे ना इस बच्चे की वजह से, लेकिन आखिर आप क्यों खुश नहीं? मुझे आपसे शिकवा है। तो ऐसे में नुमैर अनलीप के शक को यकीन में नहीं बदलना चाहता, इसलिए कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस ये सडन खुशी है ना, थोड़ी सी अब्जॉर्ब करने में मुश्किल हो रही है। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, एक नया रिश्ता बन जाएगा मेरा, मैं बाप बन जाऊँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी अ ग्रेट फादर। अब तो अनदीप भी खुश होगी क्या वाकई? तो नुमैर भी उसे यकीन दिलवाता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने बच्चे को किसी चीज़ की महरूमी नहीं होने दूंगा, उसकी हर ख्वाहिश हर ज़रूरत का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अनदीप नुमैर के कंधे पर सर रखते हुए बहुत हल्का फील करती है और बहुत खुश है अपने नए रिश्ते में और इस बच्चे के आने की खुशी में। दूसरी तरफ ज़ारा की जिंदगी जो कि तू चल रही है, हॉस्पिटल जाना, घर वापस आना और फिर रोना धोना, सब कुछ वैसा ही तो है। लेकिन अब के बार हसन वाकई बदल चुका है, जब से उसकी माँ उससे मिली और उसे बताया कि वो गलत नहीं थी, बल्कि उसके बाप के गलत रवैये ने उसकी माँ को मजबूर किया कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। तो अब तो हसन काफ़ी शर्मिंदा है, क्योंकि हसन भी तो अपने बाप जैसा निकला, जैसे उसकी माँ मजबूर हो गई थी। अब के बार इतना अरसा बीत जाने के बाद हसन की बीवी मजबूर हो गई उसे छोड़कर जाने के लिए। ऐसे तो वक्त ने खुद को दोहराया है, हसन ऐसा नहीं चाहता, वो अपने बाप से बेहतर इंसान बनना चाहता है। जो दुख उसकी माँ झेल चुकी है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, हसन वही दुख ज़ारा को झेलने नहीं देगा, इसीलिए तो सब कुछ भूल भाल कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर वाकई शर्मिंदा है, दिल से उससे माफ़ी मांगता है और फिर उसे आई लव यू भी बोलता है, घर आने का कहता है। ज़ारा तो हसन को देखती ही रही और फिर यही कहेगी, हमेशा ही ऐसा करते हो, ये कोई नई बात तो नहीं। लेकिन इस बार वाकई हसन बदल चुका है, क्योंकि ज़ारा कहेगी तो इस बार हसन साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाप के जीन्स उसमें हैं, उसे गुस्सा आता है। लेकिन जब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, ज़ारा की बात मानेगा, तो तभी एक अच्छा इंसान बन जाएगा और अपने गुस्से पर काबू पाना सीख जाएगा। इस तरह से ज़ारा वापस भी आ जाएगी जब हसन ज़ारा की बात मान जाएगा। ये कपल भी हमें आखिर में हैप्पी एंडिंग की तरफ ही दिखाई देगा। लेकिन नुमैर को आखिर कब यकीन होगा कि ये बच्चा वाकई उसका है, मॉइस का नहीं? ये देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा कोई मोड़ तो आएगा कि जब नुमैर को इस बात का मालूम पड़ जाएगा कि ये बच्चा वाकई उसका है। लेकिन उससे पहले अनदीप की ज़िंदगी में काफ़ी क्राइसिस आने वाले हैं इस बच्चे की वजह से, क्योंकि नुमैर जो कि ठीक नहीं था लेकिन फिर भी बाप बनने जा रहा है। ऐसे में अनदीप चूंकि नुमैर के बच्चे की माँ बन रही है, इसीलिए उसकी प्रेगनेंसी काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है, क्योंकि नुमैर की सारी बीमारी इस बच्चे में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि अनदीप के लिए सरवाइव करने में भी मुश्किल बनेगी। हो सकता है कि अनदीप बहुत बुरे हालात तक पहुंच जाएगी। ये बच्चा तो ज़ाया होगा ही होगा, अनदीप की ज़िंदगी को भी खतरा होगा। तभी जाकर नुमैर को अंदाज़ा होगा, बल्कि उसे मालूम पड़ेगा कि ये बच्चा वाकई उसका था।